नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आपने कबीरदास जी द्वारा लिखित 15 साखी के 15 दोहे पढ़े थे। आज आप लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमयी बाणी फूटी बास। बच्चों, इस दोहे में बताया गया है कि प्रभु का साक्षात्कार जीवात्मा को आनंद प्रदान करने वाला होता है। सर्वप्रथम आप लोग इसके शब्दार्थ देख लीजिए। पिंजर शरीर अर्थात जीव के अंदर, अंतर मन में, प्रकाशिया प्रकाशित हुआ, उजास उजाला, मुखी मुख में, महमयी महक उठी, बास सुगंध। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास। कबीरदास जी कहते हैं कि पिंजर अर्थात शरीर में प्रेम प्रकाशित हुआ तो अंदर अंतरात्मा जो है, अंतरात्मा उजली हो गई, अर्थात अंतरात्मा के अंदर उजाला हो गया। शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम रूपी प्रकाश जब फूटता है अर्थात प्रेम का प्रकाश फैलता है तो अंतःकरण प्रकाशवान हो जाता है। मुखी कस्तूरी महमयी बाणी फूटी बास। ऐसी स्थिति में मुख से बोली जाने वाली जो वाणी है वो कस्तूरी के समान सुगंधित हो जाती है। बच्चों, कस्तूरी जो है बहुत महकती है, उसमें बहुत ही सुगंधित होती है, दूर तक उसकी सुगंध जाती है। जीवात्मा के मुख से निकलने वाली प्रत्येक वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूटती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है तो उसके अंतर में उसके अंदर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। वह जीवात्मा पवित्र, निर्मल एवं विलक्षण हो जाती है। उसके मुख से जो वाणी फूटती है वो राम नाम की सुगंध से सुवासित होती है, सुगंधित रहती है, जो कस्तूरी के समान चारों ओर अपनी सुगंध फैलाती है। अगला दोहा देखिए बच्चों। नैना अंतरि आवतु ज्यों ही नैन जपे हूँ, ना हूँ देखूं और को, ना तुझ देखन देहूं। इस दोहे में कबीर जी ने परमात्मा के प्रति आत्मा का अनन्य प्रेम प्रदर्शित किया है। नैना अंतरि आवतु। बच्चों, पहले इसका शब्दार्थ देखिए। अंतरि अंदर, हम मैं, झपेऊं बंद करूं, मूंदू झपेऊं बंद करूं या मूंदू तुझ तुम्हें। कबीरदास जी कहते हैं नैना अंतरि आवतु अर्थात जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम, ज्यों ही मैं अपनी आंखें बंद करूं तुम मेरे नैनों के अंदर आकर बैठ जाओ। नैना अंतरि आवतु
हे परमात्मा प्रीतम, आप मेरे नेत्रों के अंदर आकर के विराजमान हो जाओ और मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। जो ही मैं अपनी आंखों को बंद करूं तो मेरे नैनों के अंदर आकर बैठ जाओ। ना हम देखूं और को, ना मैं किसी और को देखूं, ना तुझ देखन दो, ना तुझे किसी और को देखने दो। कहने का आशय है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें। प्रेम का चरमोत्कर्ष यही है। फिर से देख लीजिए बच्चों एक बार इस दोहे को। नैना अंतरि आओ तू, ज्यों ही नैन जप्यो। जैसे ही मैं अपनी आंखों को बंद करूं, हे प्रभु तुम मेरे नैनों के अंदर आकर बैठ जाओ, समा जाओ। ना हूं देखो और को, मैं तुम्हारे सिवा किसी अन्य को नहीं देखना चाहती। अर्थात ना हूं देखूं और को, ना हूं अर्थात मैं, ना मैं और किसी को देखूं, ना तुझे देखने दूं, ना तुझे किसी और को देखने दूं। अगला दोहा देखिए बच्चों। कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था की। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। इस दोहे में कबीर जी का कहना है कि तृष्णा का नाश होते ही मनुष्य संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाता है। शब्दार्थ देखिए बच्चों। हरि रस प्रभु प्रेम का आनंद, था की प्यास अर्थात थकान, आवागमन की थकान। पाका कलश ज्ञानी के शरीर का प्रतीक, चाकी कुमार का चाक। कबीर हरि रस यों पिया, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति का रस इतना मैंने छक कर पी लिया है, पेट भरकर पिया है कि मेरे मन की जो सारी तृष्णा थी वो समाप्त हो गई है। बाकी रही न था की अर्थात किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं रह गई, अर्थात मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। कबीर हरि रस यूं पिया, कबीरदास जी कहते हैं कि हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति का रस मैंने इतना छक करके, इतना पेट भर के पी लिया है कि अब मेरे मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है, अर्थात मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाना संभव नहीं होता है। बहुरी न चढ़ाई चाक, बहुरी अर्थात दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। पके हुए कुम्हार के कलश को चाक पर दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु का सच्चा प्रेम प्राप्त होने के बाद मेरे मन में अब कोई भी लालसा, सांसारिक लालसा या इच्छा नहीं रह गई है। इस स्थिति में आकर मैं जन्म मृत्यु के चक्र से
मुक्त हो गया हूँ। अगला श्लोक देखिए, अगला दोहा देखिए बच्चों। हेरत हेरत हे सखी रैया कबीर हेराय, बूंद समाणी समदमई सो कत हेरी जाए। इस दोहे में कबीर जी ने आत्मा परमात्मा के मिलन एवं उनकी एक रूपता का वर्णन किया है। शब्दार्थ देखिए बच्चों। हेरत हेरत, खोजते खोजते, हिराई हो गया, समाड़ी लीन हो गई, समद समुद्र, कत कैसी कैसे, हेरी जाए खोजी जाए। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हेराए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूँ। हेरत हेरत हे सखी, यहाँ पर सखी जो संबोधन किया है कबीर जी ने, वो जीवात्मा रूपी सखियों को संबोधित किया है। कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते, हेरत हेरत अर्थात परमात्मा को खोजते खोजते रैया कबीर हेरा है, ये कबीर जो है खो गया है। कहने का अर्थ है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में मेरा अलग कोई अस्तित्व नहीं रह गया, एक रूप हो गया है। बूंद समाड़ी समद में सो कत हेरी जाए। वो उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वो वैसे ही हेरी नहीं जा सकती, वो वैसे ही खोजी नहीं जा सकती जैसे समुद्र में बूंद समा जाए। जैसे कोई बूंद यदि सागर में समा जाए तो फिर उसे खोजना संभव नहीं होता है, उसी प्रकार जीवात्मा के परमात्मा में विलीन हो जाने पर उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता है। जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार परमात्मा से मिलकर जीवात्मा अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है, अर्थात अपना उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसकी कोई अपनी पृथक सत्ता नहीं रह जाती। अगला 20वां दोहा। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी सो पैठे घर माही। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करे सो पैठे घर माही। बच्चों, कबीर जी ने ये स्पष्ट किया है इस दोहे में कि परमात्मा के प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए अहंकार का पूर्णतया त्याग करना आवश्यक है। शब्दार्थ देखिए बच्चों। खाला का घर अर्थात मौसी का घर, जहाँ सरलता पूर्वक जाया जा सके बिना रोक टोक के, पैठे प्रविष्ट हो। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा यह घर प्रेम का, अर्थात प्रभु का जो घर है वो प्रेम का घर है। वहां पर आसानी से
नहीं जाया जा सकता है। खाला का घर नहीं है, ये मौसी का घर या किसी रिश्तेदार का घर नहीं है। यहाँ तो ईश्वर प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए शीश उतारे हाथ कर, शीश को काट कर अपने हाथ पर रखना होता है। अर्थात अहंकार को मिटाकर ईश्वर को पाया जा सकता है या ईश्वर के साम्राज्य में जाया जा सकता है। सो पैठे घर माई, तभी वो प्रभु के घर पर जा सकता है या प्रभु के प्रेम को पा सकता है। बच्चों, इसका विस्तृत अर्थ देखिए। कवि परमात्मा के साम्राज्य को प्रेम का घर बताते हैं, जिसमें प्रवेश करने के लिए अहम के त्याग करने की जरूरत होती है। इस घर अर्थात परमात्मा के साम्राज्य में प्रेम का महत्व है। ये किसी रिश्तेदार का घर नहीं है जिसमें हर कोई आसानी से प्रवेश कर सके। इसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले अभिमान का त्याग करना जरूरी है। परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए अपना सिर काटकर हथेली पर रखना होता है, तब कहीं वहाँ प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि अपने अहम भाव को पूर्णता मिटा करके ही साधक परमात्मा के प्रेम को पा सकता है। यहाँ सिर काटने से तात्पर्य है साधक के अपने अहम भाव अर्थात अभिमान के भाव को नष्ट करना है। साधना में अहम यानी मैंपन की भावना का त्याग करना होता है। अर्थात जब आप अभिमान रहित रहेंगे तभी ईश्वर के प्रेम को पा सकते हैं। अगला दोहा और अंतिम दोहा बच्चों साखे का देखें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस दोहे में कबीरदास जी अहंकार को समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं। अहंकार ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। बच्चों शब्दार्थ देखें। आपा, मैं का मतलब है आपा, अहम भाव। अंधियारा अज्ञान रूपी अंधकार, माही अपने अंदर। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं की भावना थी अर्थात अहंकार था, तब तक प्रभु मुझसे कोसों दूर थे। अर्थात मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी। जैसे ही मैंने अपने अंदर से अहंकार के भाव को मिटा दिया तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब हरि है मैं नहीं, अर्थात अब मुझे हरि प्राप्त हो गए हैं और अहंकार नहीं रह गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब मैंने अपने अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक को जला लिया, प्रज्वलित किया, तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधियारा जो था, अंधेरा था, वो मिट गया। कहने का आशय है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मेरा अहंकार, मेरा अहम भाव नष्ट हो गया
और अहंकार के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। बच्चों, साखी के संपूर्ण दोहे मैंने आपको पढ़ा दिए। अब यहीं पर ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।